आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ to represent different quantities of atoms so that we can count them easily। हम किसी भी आइटम्स को की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी लाइफ में यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। हाउ वी काउंट शूज़। हम शूज़ को कैसे काउंट करते हैं? एज शूज़ कम्स इन पेयर्स सो वी वुड मोस्ट लाइकली काउंट दैम बाय पेयर्स रदर देन इंडिविजुअल शूज़। इसी तरह जब हम शूज़ को काउंट करते हैं तो हम पेयर्स में करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एग्स एंड बनानास एक्सेट्रा आर काउंट इन डोजन्स। एग्स और बनानास जो हैं वो डोजन्स में हमारे पास काउंट होते हैं, बट पेपर बाय रेम। थस द काउंटिंग यूनिट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर काउंटिंग। द काउंटिंग यूनिट किस पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट also use a unit for counting atoms, molecules and ions। तो केमिस्ट जो थे उन्होंने यूज़ किया एक ऐसा यूनिट जो कि नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को और आइंस को क्या कर सके, काउंट कर सकें। दे यूज़ अ काउंटिंग यूनिट कॉल्ड मोल। उस यूनिट का क्या नाम था? मोल। टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। A mole is defined as the amount of a substance which contains Avogadro's number। Mole is represented as mole। It forms a link between mass of a substance and number of particles। मोल कैसे डिफाइंड होता है? The amount of a substance which contain Avogadro's number, ठीक है। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल MOL। इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ये क्या करता है? ये लिंक बनाता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस और नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में लिंक बनाता है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मे बी द एटॉमिक मास। मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है? वो एटॉमिक मास है, ठीक है। मोलर मास और फार्मूला मास। दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास यूनिट। ये मासेस जो हैं वो किस पे एक्सप्रेस होते हैं? एटॉमिक मास यूनिट पे, जो कि हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं। बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन ग्राम दे आर कॉल्ड मोलर मासेस। लेकिन जब ये ग्राम में एक्सप्रेस होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? मोलर मासेस कहा जाता है। सो the mole can be the quantitatively defined as the atomic mass or the molecular mass or formula mass of a substance expressed in gram is called mole। तो क्वांटिटेटिवली मोल किस तरह डिफाइंड होता है कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर वो ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल। एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12। एक्सप्रेस इन ग्राम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन। हमने 1 मोल ऑफ कार्बन पढ़ा था कि हम सब्सटेंस के मास को किसके इक्वल करते हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ 18। जब ये एक्सप्रेस होता है ग्राम में तो ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ वाटर के। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98, ठीक है। 98 एक्सप्रेस इन ग्राम, जिस इज कॉल्ड 98 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ sulfuric acid। and formula mass of NaCl is equal to 58.5 expressed in gram is equal to the 58.5 gram 1 mole of sodium chloride। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आई होगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।